Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरनाज़ दुबई डायरीज़। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी वृंदावन की गलियों में और करेंगे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन। पर उससे पहले आपको दिखाती हूँ दिल्ली का फेमस सेंट्रल मार्केट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। We wanna chase the night, wanna dance to the light. सेंट्रल मार्केट यानी लाजपत नगर का नाम इंडिया के एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर और एक नेशनलिस्ट लीडर जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लॉयर और राइटर भी थे, लाला लाजपत राय, उनके नाम से इंस्पायर होकर रखा गया है। लाजपत नगर को 1950s में डेवलप किया गया था उन हिंदू, सिख्स एंड सिंधीज फैमिली के लिए जो पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे। इनिशियली तो वो रिफ्यूजी कैंप्स में रहते थे, लेकिन 1950s में लाजपत नगर में उनको प्लॉट्स अलॉट किए गए थे। ये साउथ दिल्ली की एक पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशन है जो जानी जाती है अपने गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स के लिए। अनस्टिच्ड और स्टिच्ड सलवार कमीज की पैराडाइज तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे बेस्ट रेंज ऑफ दुपट्टाज आपको मिल जाएंगे। साथ ही लेसेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, गोल्ड ज्वेलरीज, एडी ज्वेलरीज, मेहंदी वाला, होम डेकोर। सो बेसिकली यू वांट इट एंड यू विल गेट इट। इट इज़ अ मार्केट फॉर जस्ट अबाउट एवरीथिंग एंड फॉर एवरीबडी। इधर ना मैं कॉलेज टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत आया करती थी और उस टाइम पे मुझे एक एक शॉप पता होती थी कि कौन सा सामान कौन सी शॉप में मिलेगा और कहाँ पे बेस्ट प्राइस में मिल सकता है। पर इस बार जब मैं आई हूँ तो मुझे मार्केट काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रहा है। कई सारी शॉप्स हैं जिनकी लोकेशन ही चेंज हो गई है और वेंडर्स जो बाहर फुटपाथ पे बैठते थे वो सारे भी काफ़ी कम दिख रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से स्ट्रीट ना काफ़ी चौड़ी लग रही है और फ्लोरिंग भी काफ़ी अच्छी कर दी गई है। तो पॉजिटिव चेंजेस है। अच्छा, यहाँ आए और खाने की बात ना करें तो बात अधूरी ही रह जाएगी। ये मार्केट हमको बहुत सारी वैरायटी का स्ट्रीट फूड भी ऑफर करता है, जैसे मोमोज, चाट, छोले भटूरे, छोले कुलचे, इंडो चाइनीज़ और यहाँ के फेमस राम लड्डू और भी बहुत कुछ। बट हाँ, यहाँ पे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स मिसिंग है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और बहुत ही प्लेजेंट मौसम है। हम निकल गए हैं वृंदावन धाम के लिए। वैसे तो वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन के लिए सभी मंदिरों को कवर करना एक दिन में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर हम देखते हैं कि हमें ठाकुर जी कितने मंदिरों में अपने दर्शन देते हैं। दिल्ली से वृंदावन का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर है और अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो ये डिस्टेंस आप बड़े आराम से 2.5 घंटे में पूरा कर लेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्टेड है, रोड्स काफ़ी चौड़ी और स्मूथ है, हर 5 किलोमीटर में सर्विसेज हैं। तो ये सुबह सुबह की ड्राइव हमारे लिए तो काफ़ी स्मूथ और रिफ्रेशिंग थी। वृंदावन यूपी के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यमुना नदी के किनारे बसे होने के कारण इस शहर को ब्रजभूमि भी कहते हैं। इससे तो सबको पता ही है कि हिंदुइज्म में वृंदावन बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण ने अपना बचपन यहाँ बिताया था और यहाँ बहुत सी लीलाएं की हैं। वृंदा मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल। तो यहाँ पहले तुलसी के जंगल हुआ करते थे, इसीलिए शहर का नाम वृंदावन रखा गया था। अचानक ही मौसम पूरी तरह बदल गया। पता नहीं कहाँ से इतने काले बादल आ गए और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब हमें थोड़ी सी टेंशन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हम पहुँचने ही वाले थे और बारिश देख के लग नहीं रहा था कि बारिश जल्दी ही रुकेगी। पर जब राधा रानी की मर्ज़ी से यहाँ आए गए हैं तो आगे भी वही दिखेंगी। सुबह के 8:30 बजे हम पहुंच गए थे बांके बिहारी मंदिर और मंदिर के पास ही हमें पार्किंग मिल गई लकीली। अगर आप कभी वृंदावन आने का सोच रहे हैं तो ट्राई करें कि आप वीकडेज़ में आएँ। वीकेंड में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ऑल्दो वीकडेज़ में भी होती है, लेकिन वीकेंड में कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और हाँ, अगर आप घूमने के पर्पज़ से आना चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस जगह को अवॉइड करें, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मन में श्रद्धा है और बस ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है।
अगर बांके बिहारी टेम्पल की हिस्ट्री की बात की जाए तो श्री कृष्ण और राधा जी की एक सखी हुआ करती थी ललिता। उनका रिकार्नेशन हुआ 15th सेंचुरी में यूपी के एक छोटे से विलेज हरिदासपुर में, जो अलीगढ़ के पास है। तो ललिता सखी के जो रिकार्नेशन हुआ उनका नाम था स्वामी हरिदास जी। हरिदास जी का बचपन से ही मन पूजा पाठ और मेडिटेशन, ध्यान इन सब में था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने गांव छोड़ दिया और वो वृंदावन आ गए। उस टाइम पे वृंदावन बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था और उन्होंने वहाँ पे एक सेक्लूडेड स्पॉट चूज़ किया जिसको कि अब हम निधिवन कहते हैं। वहाँ पे वो अपनी मेडिटेशन एंजॉय करते थे। उनका मेडिटेशन और पूजा की प्रैक्टिस का तरीका थोड़ा अलग था। वो भजन, डांस, गाने के थ्रू कृष्ण को याद किया करते थे। एक बार स्वामी जी की परमिशन से और लोग भी कुंज में एंटर हुए। कुंज का मतलब वो जगह जो आसपास पेड़ पौधों से घिरी हुई हो। उन्हें वहाँ पे बहुत ही इंटेंस ब्राइट लाइट नजर आई, इसके सामने आंख खोल के खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल था। ये जानने पर स्वामी जी ने उस लाइट के आगे आके प्रार्थना की उनको अपना स्वरूप दिखाने के लिए, और उनकी प्रार्थना से एक बहुत ही सुंदर, स्माइलिंग, प्लेजेंट और प्लेफुल मूड में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान का ऐसा रूप, चार्म और तेज से लोगों की नज़रें हटा पाना बहुत ही मुश्किल था। वो एक पल को भी अपनी पलकें नहीं झपका पा रहे थे और ऐसा लगता था सबके सब पत्थर के स्टैचूज बन गए हैं। तब स्वामी हरिदास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि राधा कृष्ण की इतनी सुंदर मनमोहक छवि को अपनी आंखों से पूरी दुनिया समा पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो दोनों एक ही रूप में, जैसे बादल और बिजली होती है, ऐसे सदैव उनकी आंखों के सामने रहे। उनकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और हमारी प्यारी राधा रानी एक सुंदर सी सांवली मूर्त के अंदर स्थापित हुए। यही सुंदर सी भगवान की मूर्ति हम आज बांके बिहारी मंदिर में देखते हैं। पहले ये निधिवन में हुआ करती थी, फिर बाद में इसको स्वामी हरिदास जी ने ही आज के बांके बिहारी मंदिर में स्थापित किया था। इसीलिए कहते हैं आज भी अगर आप बांके बिहारी जी की मूर्ति की आंखों में कुछ देर तक नॉनस्टॉप देखो तो आप अपनी कॉन्शियसनेस भूल सकते हो। इसीलिए पंडित जी हर 5 मिनट में मूर्ति के आगे पर्दा कर देते हैं और फिर पर्दा हटाते हैं ताकि कांस्टेंट आई कांटेक्ट ना हो सके। एक और बिलीव भी है कि बिहारी जी हमारे इतने दयालु हैं कि डिवोटी अगर उनको कुछ देर तक देखें तो वो उनके साथ ही चल देते हैं मंदिर को खाली छोड़ के। इसीलिए वहाँ बार बार पर्दा किया जाता है ताकि दर्शन थोड़ा इंटरप्टेड हो। मंदिर में पूजा 3 पार्ट में की जाती है, एक तो श्रृंगार आरती, एक राजभोग और शयन आरती। बांके बिहारी मंदिर में मंगल आरती नहीं होती। मंगला आरती मतलब जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आरती होती है ना, वो नहीं होती है, सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी में वो होती है। उसके नहीं होने का रीज़न ये है कि वहाँ पे कृष्ण को बाल रूप में पूजा जाता है। इसीलिए हरिदास जी चाहते थे, चाइल्ड लाइक गॉड, टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिम आउट ऑफ डीप स्लम्बर सो अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल होते हुए आ गए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो डेडिकेटेड है श्री कृष्ण और राधा जी को। यहाँ पे सीताराम की भी एक बहुत सुंदर मूर्ति है और ये पूरा मंदिर है कृष्ण की लीलाओं के बारे में। बहुत अच्छे से कृष्ण की लीलाओं को जगह जगह क्राफ्ट किया गया है। 2001 में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इस मंदिर को स्टैब्लिश किया था। आज हमें भगवान के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और वृंदावन की लस्सी, कचौड़ी और पेड़े भी हमने बहुत एंजॉय करे। अभी तो यहाँ और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन एक दिन में हम बस इतना ही देख पाए। आई होप आपको हमारे साथ बांके बिहारी जी के दर्शन करके अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।